जय हिंद साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय लक्ष्मी संस्कार स्कूल चैनल में। तो साथियों, आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिखाएंगे जो कि बहुत सोशल मीडिया पे चर्चाओं में है। सभी की इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या 2016 से पहले रिटायरीज को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें पेंशनरों में खलबली मची हुई है, सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैली हुई है। तो मैं क्लियर करूंगा कि ये क्वेश्चन किसने पूछा, कहाँ पूछा और इसके जवाब में किसने क्या जवाब दिया, क्या ये सत्य है या गलत है। तो लोकसभा के अंदर वेणुगोपाल जी ने सरकार के समक्ष अपनी एक क्वेश्चन रखा, एक क्वेश्चन पूछा सरकार से कि क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें। तो उसके जवाब में सीतारमण जी ने क्या कहा। तो साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेणुगोपाल के थ्रू कि सरकार इस बात के ऊपर अपना क्लेरिफिकेशन दें कि पेंशनरों को किसको नए पे कमीशन का फ़ायदा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने क्लेरिफिकेशन किया। तो सुनते हैं सीतारमण जी ने क्या कहा, उन्हीं की ज़बान से सुने। वेणुगोपाल जी ने पूछा वेतन आयोग के बारे में। मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग। इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। छठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो छठे द्वारा सिफारिश की गई थी। केंद्रीय वेतन आयोग जो कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था, इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य बैठिए, मैं बताता हूं। ऐसा क्यों था सर, 16 साल बाद क्यों?
कई न्यायालय के मामले चल रहे थे, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ा और फिर हमने कहा हाँ, अब सभी सुनवाई समाप्त हो गई है, फैसले प्राप्त हो गए हैं। हम 2008 के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुकदमेबाजी थी, मैं इसे कैसे उल्लंघन कर सकता था? तो मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्य वेणुगोपाल को कृपया यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है, और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवश्यक संशोधन उनके सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को ही प्रतिबिंबित करता है। आपने सुना वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने सभी दावों को खारिज किया और बताया कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हित के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और क्लैरिफाई किया कि सभी पेंशनर व कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है। तो कहानी क्या है कि 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा बनाम भारत सरकार के केस में फैसला दिया था कि पेंशनर को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता, यानी पेंशन कर्मचारी का हक है, उसका फंडामेंटल राइट है और कोई भी कारण नहीं है कि कोई भी सरकार इसे उनके अधिकारों से छीन सके। और नए पेंशनरों के बीच सरकार पुराने और नए पेंशनरों के बीच समान के लिए माननीय कोर्ट से बाध्य की गई है और बाध्य रहेगी। और आगे भी 2025 में कुछ तकनीकी संसाधनों को लेकर कुछ गलतफहमी फैलाई गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि नियम बदलाव में मतलब पुराने जो पेंशन, इन बदलाव का मतलब है कि पुराने जो पेंशनर हैं उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने सुना कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ पेंशनर गणना के लिए, तरीकों को सरल बनाने के लिए है, ना कि किसी का लाभ छीनने व अधिकारों का हनन करने के लिए है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाहे वो 2016 से पहले आए हों, 16 के बाद में आए हों या अब आएँ, तो सभी को 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी पेंशनर को समान मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026 के अंत तक आनी है। इसके बाद पेंशन बदलाव में होगा और जो सभी के लिए एक समान होगा, चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हों। हो सकता है कि बीच में अंतरिम राहत भी दिए जाए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था। वित्तीय बोझ को कम करने के लिए आधिकारिक सूचना जारी करके 12 महीने के बाद एरियर दिए जाएंगे। डोंट बिलीव इन रोमर, यानी अफवाहों में विश्वास ना करें, अफवाहों पर ना जाएं और सरकारी बयानों व सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा आपके सभी अधिकार आपको मिलेंगे और आप सभी पुराने पेंशन जो हैं वो सब पुराने पेंशनर हैं, 8वें वेतन आयोग का समान बेनिफिट मिलेगा। और धैर्य रखें कि विश्वास रखें कि सभी को समान वेतन मिलेगा, समान पेंशन मिलेगी। सरकार किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। हाँ, सरकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए पाबंदी लगाने के लिए माननीय कोर्ट ने पहले ही जो मैंने केस बताया था उसके अंदर सरकार को फटकार लगाई और बताया कि जो पेंशनर है, पेंशन है, द पेंशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पेंशनर्स, यानी उनका अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो साथियों, अफवाहों में ना जाएं, धैर्य रखें। जैसे कि बताया है कि सहज पके सो मीठा होए, तो संतोष सबसे बड़ी बात है, संतोष रखना है। आपका हक कोई नहीं मारेगा और आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा, जैसा कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने क्लियर कर दिया है सरकार की तरफ से। तो साथियों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि हम हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से अति शीघ्र पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।